जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी देखेंगे, एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं और वो पर्सन आपको लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल में है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। जबरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है, उनके लेट नाइट थॉट क्या है, रात के टाइम वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ठीक है, और वो आपसे क्या चाहते हैं। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट, सभी के लिए रीडिंग है और सन रीडिंग है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, इसकी एनर्जी इतनी सैड सैड। नाइन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ wands, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands और 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है टेम्परेंस। अगर यहाँ प्यार की बात करें तो प्यार तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और वाटर साइन नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों साइन है। देखो इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। इस रिश्ते में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, झूठ बोला गया है और ये पर्सन आपकी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसमें निभाते हुए नजर नहीं आ रही, किस पर्सन ने कभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो या फिर निभाई हो। ठीक है, दूर भागते हुए नजर आए, झूठ बोलना, चीट करना और लड़ाई झगड़े करना, उल्टा सीधा बोलना और आपको बेवजह सुना देना। ठीक है, ये सब हुआ इस रिश्ते में। डिसीजन के नाम से 0/0 है। कभी ये डिसीजन ले नहीं पाए आपके लिए, कभी आपको वो हक, वो कहते हैं ना, अधिकार दे नहीं पाए जिसकी आप चाह इनसे रखते थे। प्यार नहीं यहाँ पर। अगर हम कहें कि प्यार बहुत ज्यादा है, प्यार है इस पर्सन के मन में, नहीं, आप पता नहीं ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो सिर्फ आपको लगता है दिखाने में कि बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, बहुत केयर करता है, वैसा ऐसा है नहीं। ठीक है, क्या पीठ दिखा के भाग जाते हैं आपको। देखो ये पर्सन ऐसे हैं जिन्हें अपना गोल नजर आता है, अपना फायदा नजर आता है, अपनी सक्सेस नजर आती है। इन्हें अपना काम बनता, भारमजाई जनता वाला वो हिसाब है कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंसान अपने फायदे के लिए, कहते हैं ना, गधे को भी बाप बना लेता है, तो वो हिसाब इनका है कि अपने फायदे के लिए आपसे झूठ भी बोल लेंगे, चीट भी कर लेंगे और आपको मना भी लेंगे, आपसे प्यार से बात भी कर लेंगे। बस इनका अपना मोटिव है, आगे बढ़ना,
चीज़ों को हासिल करना, अपना नेम फेम पाना, इनकी यही डिज़ायर है। आप इस पर्सन की झूठ को, फ़रेब को, चीटिंग को प्यार समझ रहे हो, ठीक है? इस पर्सन ने झूठ बोला कि आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं और आपसे सच्चा प्यार करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि पर्सन आपसे ट्रू लव करते तो नहीं करते, क्योंकि प्यार के नाम पे झूठ बोला है इन्होंने कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है और आपके साथ जीने मरने की कसमें इन्होंने खाई है, ये सब झूठ है, ठीक है? और आपकी खूबसूरती पे पर्सन मर मिटे थे। आप हो सकते हैं देखने में खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, पैसे वाली हो, अच्छे घर से हो, अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार हैं आपके अंदर। तो इस पर्सन ने इसी वजह से कहीं न कहीं आपसे रिश्ता बनाया कि आप देखने में खूबसूरत हो और आपसे कोई भी प्यार कर सकता है। आप इस पर्सन की झूठ को सच समझ रहे हो। इस पर्सन ने आपसे ट्रू लव किया है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी कर सकते, नहीं कर सकते। ये पर्सन आपको छोड़ के भागने वालों में से, ना कि रिश्ता निभाने वालों में से। हाँ, आपका नेचर ऐसा है इनोसेंट वाला कि आप इन पे बिलीव कर लेते हो। इनके झूठ पर आपने बिलीव किया, इनके धोखे पर आपने बिलीव किया है, ठीक है? और आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी काफ़ी हद तक हुई। इन्होंने आपसे कुछ भी इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला है या फिर आपको ही कहते हैं ना कि हर चीज़ में आपको ही गलत ठहराना कि आप गलत हो, ये पर्सन तो सही है अपनी जगह। आप स्टक हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है पर्सन ने आपसे झूठ क्यों बोला, आपको इतने-इतने बड़े सपने क्यों दिखाए, आपसे वादे क्यों किए और आज अगर निभाने की बारी आई तो ये पर्सन कहाँ है? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे? क्योंकि इस पर्सन की आदत हो सकती है कि बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं, बहुत प्यारा झूठ बोल लेते हैं। प्यार के साथ सॉरी देखा होगा जो झूठे लोग होते हैं बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़े प्यार से आदर सम्मान के साथ आपके साथ रहेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि ज़िंदगी में इससे अच्छा इंसान कोई मिल ही नहीं सकता। और आपने इनका एक ही पार्ट देखा है, जो प्यार से बोलते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, बल्कि वो रूप नहीं देखा है जहाँ झूठ है, धोखा है, फ़रेब है, ठीक है? और अपना स्वार्थ है। ये पर्सन ऐसे भी हैं कि इस रिश्ते में अगर इन्होंने एफर्ट लगाए हैं, तो किसी के कहने पर लगाए। किसी ने इनको बोला है कि ऐसे पर्सन को जाने नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो पर्सन तुमसे प्यार करता है, चाहती है, चाहता है, ठीक है? और तुम्हारे लिए लॉयल है, तो ऐसे पर्सन को जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन हम बता दें, ये पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको चीट किया है। अब अगर आपको इनका धोखा प्यार लगता है, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। इनका झूठ आपको सच लगता है और इनका मन है कि आना है तो बस अपने मतलब के लिए आना, मतलब निकल गया तो भूल गए कौन कहाँ पर क्या है। हो सकता है आपके पास टीम फेम है, आप इंडिपेंडेंस हो, आप पैसे में अच्छी ग्रो कर रहे हो, अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार हैं आपके अंदर और कहीं न कहीं आप वो खुश मिजाज इंसान हैं। इस पर्सन की लाइफ में जाकर आप भी पछता रहे हो। इससे प्यार करके आप भी पछता रहे हो। आपको भी बुरा फ़ील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है इस पर्सन से प्यार करके, इस पे भरोसा करके, मुझे नहीं करना चाहिए था। आप हो कि तन, मन, धन से इस पर्सन को सब कुछ दे दिया, फिर भी इस पर्सन ने ये बोल दिया कि आपने इनके लिए कुछ किया ही नहीं है, आप तो इनके लिए कुछ हो ही नहीं और आपने ही इनको चीट किया, आपने ही धोखा दिया है। आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे और उनको बेवकूफ़ बना रहे थे। जबकि ये पर्सन ऐसे है, ठीक है? वेट क्या कर रही हैं? वेट कर रहे हैं कि बता नहीं सकते कि आपके आने का वेट है, अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे, ठीक है? अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्रेस तो चल रहा है कि यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपनी फीलिंग को बोलेंगे, लेकिन नहीं, अभी ये कुछ नहीं। राइट टाइम का वेट कर सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इनकी रातों को नींद क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें भी इस बात को पता है कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया है और ये मन ही मन गिल्टी फ़ील करते हैं, लेकिन आपसे नहीं कह सकते। क्योंकि इंसान को पता होता है कि वो गलत कर रहा है।
सामने से बेशक कितनी हिम्मत दिखाए, करेज दिखाए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं हम अपनी जगह ठीक हूँ। लेकिन अंदर से इंसान को पता होता है कि वो गलत है और इन्होंने गलत किया है, तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ, पछतावा है, रिग्रेट है, टेंशन में है, डिप्रेशन में और इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं घिर गए हैं ये बीच में, दोनों साइड से। एक तरफ कुआँ, दूसरी तरफ खाई है। आप ये सपने इनके साथ देख रहे हैं शादी करने के, एक हैप्पी फैमिली बनाने के, लॉन्ग टर्म तक रिश्ते में रहने के, ठीक है, स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपको। आप ये सपने इनके साथ देख रहे हैं। ये पर्सन आपके दिल दिमाग से निकलते नहीं है। आप इन्हें बार-बार स्टॉक करते हो, बार-बार स्पाई करते, कहाँ बिज़ी हैं, किससे बात कर रहे हैं। हालाँकि आपको पता है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। धोखा देना ये नहीं होता कि इंसान थर्ड पार्टी में तभी धोखा होता है, धोखा कई तरीके के होते हैं। एक होता है कि होता है इंसान कुछ है, दिखाता कुछ और है। वादे बड़े-बड़े करना, निभाना कुछ नहीं और आपको जब इनकी ज़रूरत हो, तो इंसान गायब हो जाना। अपनी मर्ज़ी होगी, तो आपकी लाइफ़ में आ जाएँगे और जब तक मर्ज़ी होगी रहेंगे। जब इन्हें लगेगा कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है या फिर आप इनको बुलाने वाले, ये हज़ार बहाने करके निकल जाएँगे। आप अपनी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है? पैशन है आपके मन में इनके लिए, जुनून है। आप पसंद बहुत करते हैं, इनको लाइक बहुत करते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि मुझे उसकी तरफ जाने के लिए उसकी इजाज़त की ज़रूरत है। ये पर्सन सीरियस नहीं थे तब भी और आज भी सीरियस नहीं है आपको लेकर, ठीक है? ईगो भी है इनके अंदर। पहले से कुछ एनर्जी चेंज हुई है इनकी। हो सकता है शुरू-शुरू में जब आपको ये पर्सन मिले थे तो आप इनको समझ नहीं पा रहे थे। आपने हर एक झूठ पर इनके बिलीव किया है। वो झूठ जो कहते हैं ना कि साथ में रहना है, साथ में जीना है, साथ में बढ़ना है। इंसान क्या करता है जो झूठा इंसान होगा शुरू में आपको इतना प्यार दिखाएगा, इतना आपके लिए कुछ करेगा जिससे आप इनकी तरह इतना पागल हो जाओगे, इनसे बात करने के आदी हो जाओगे, इनके मिलने के आदी हो जाओगे, इनके साथ के आदी हो जाओगे। उसके बाद इंसान अपना रूप दिखाता है कि आखिर असल में है क्या वो और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शुरू-शुरू में प्यार दिखाना और हिम्मत दिखाना, ऐसे दिखाना जैसे ये आपके सोलमेट हैं, आपकी ट्विन फ्लेम है, आपको छोड़ के जा नहीं सकते, आपकी खूबसूरती पे मर गए थे। कहीं न कहीं इन्हें लालच भी आपसे था, तो वो लालच इनका पूरा हो रहा था। एक तो हो रहा था फिज़िकल अट्रैक्शन था, दूसरा था कि मनी माइंडेड पर्सन थे। कहीं न कहीं तो कुछ मिल रहा था इनको आपसे, इसलिए पर्सन आपसे जुड़े हुए थे। लेकिन इनकी सच्चाई भी शायद आपके सामने आ चुकी है और आप इससे दूरी बनाने की सोच रहे हैं। आपको पछतावा होता है कि मैंने इस पर्सन पे भरोसा क्यों किया? क्यों मैंने इसको इतना चाहा और फिर भी आप सुधरने के लिए रेडी नहीं हो। फिर भी आपको लगता है पर्सन चेंज होंगे, बदलेंगे, ये मेरा प्यार सच्चा है तो एक ना एक दिन पर्सन बदल कर चेंज होके मेरे पास आएगा। तो देखते हैं इनकी एनर्जी क्या चेंज हुई है। आप कोई ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, पूजा-पाठ करने वाले हो, ध्यान भजन करने वाले हो, ठीक है? और हो सकता है रिलीजन इश्यू है आप दोनों के बीच में, कास्ट इश्यू है, एज डिफरेंस इश्यू है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद बेटर हो जाएँ, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, इन्हें कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़े और आप दोनों का रिश्ता खुद ब खुद बेटर हो जाए, ठीक है? ये जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके पास बहुत कुछ ज्ञान है। आप जानते हैं इस पर्सन के मन में क्या है। ये ये जानते हैं इस बात को कि आपने इस पर्सन को कितना चाहा और आपकी जो एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है, ठीक है? और इस पर्सन ने नासमझी में कहीं न कहीं रिश्ता आपसे ख़त्म कर दिया था या फिर ख़त्म करने के बारे में सोचा था। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान कभी आया ही नहीं। ख़त्म करने का मतलब ये भी होता है कि इंसान का मन होता तो बात करना, उसका होना ना होना बराबर हो जाता है कि जब इंसान का मन हो तो बात करना, आपका मन हो तो आपके मन का क्या
कुछ नहीं, ठीक है? इनको पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो और कहीं न कहीं हो सकता है आप एक हीलर भी हो सकते हो। आप किसी को कंसल्टेशन देते हो, ऐसा भी हो सकता है। खुद को भी हील करते हो, दूसरों को भी हील करते हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप एक ज्ञानी ध्यानी इंसान हो, ठीक है? ऐसे पर्सन से पाला पड़ा है, तभी तो आपने धोखा खाया, क्योंकि आप इनके साथ बुरा नहीं कर सकते। आपकी जो एनर्जी है वो हाई लेवल की एनर्जी, इनकी एनर्जी वो लो एनर्जी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं ना। आप कहाँ हाई सेल्फ में हो, ये कहाँ डाउन अर्थ है। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंट है। आपको क्लैरिटी चाहिए इनसे। जो सही है वो चाहिए, जो गलत है उसको निकाल के फेंक देना है। देखो, इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा प्यार नहीं दिखता हमको, ठीक है? ये अपने ईगो में जीते हैं, अपनी शान में जीते हैं और अपने झूठ को अपनी शान समझते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जिससे भी प्यार करते हो, उससे सच्चा प्यार करते हो, उसे धोखा नहीं देते, उसके साथ चीट नहीं करते, उसके साथ हमेशा लॉयल बन के रहते हो। वो इंसान जब तक आपकी लाइफ में रहे तब तक आप उसके लिए हमेशा लॉयल रहते हो, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। बदले में आपको वही मिलता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे चीट किया, धोखा दिया, जबकि इंसान खुद धोखा करके जाता है आपके साथ और आपको हमेशा गलत साबित करके जाता है। आपकी मासूमियत का, आपकी सीधेपन का, आपके इनोसेंट होने का इंसान फ़ायदा उठाता है। क्योंकि आपको लगता है कि हर इंसान मेरी तरह है, बट हर इंसान आपकी तरह नहीं हो सकता, ठीक है? कहाँ आप हो, कहाँ ये है, ठीक है? लोग आपके आगे-पीछे घूमेंगे, आप एक ऐसी सोल हो। इनके आगे-पीछे कौन घूमेगा? ये तो बिल्कुल डाउन है, ठीक है? आपके साथ आकर ये भी आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं और आप होते भी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी में आ जाते हो क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, जिसके पर्पस यहाँ कुछ और ही है। लोगों को हील करने का, अध्यात्म की ओर बढ़ने का, अपना पर्पस पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। लेकिन ये पर्सन गलती से आपसे टकरा गए और आपको लगा ईश्वर ने आपको इनसे मिलाया है, इसलिए आपने इनको स्वीकार कर लिया। ये हो सकता है उस परमात्मा को कुछ संकेत है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं और आपको ऐसा लगा कि ये हो सकता है मेरा सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, जिस वजह से आप इस पर्सन से जुड़ गए थे। लेकिन आपको नहीं पता था कि ये पर्सन कभी आपके लायक थे ही नहीं। जबकि आपने इनको इस नज़र से देखा कि अपने काबिल समझा, ठीक है? और वही आज भी है कि आप इनसे अनकंडीशनल आज भी लव करते हो, आज भी चाहते हो, लेकिन कुछ क्लैरिटी आप इनसे चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे या हमेशा की तरह आज भी आपको धोखा देंगे, आज भी आपको चीट करेंगे, ठीक है? ये क्लैरिटी आप इनसे जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है भी या नहीं। आप जानते सब कुछ हो, आपको पता है कि प्यार है या नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना कि कोई और आके बता दे कि इस पर्सन के मन में प्यार है या नहीं, वही आप जानना चाहते हैं, ठीक है? तो ये है आपकी एनर्जी इनके लिए। आपका देखो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर है ईश्वर की ब्लेसिंग, उनका हाथ है आपके सर पे। तो कहते हैं जब कोई किसी का नहीं होता है तो परमात्मा उसके साथ होता है। तो आपके साथ परमात्मा है, ये पर्सन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, थोड़ा वक़्त के लिए आपको रुला सकते हैं, आपको थोड़ा लो कर सकते हैं, लो एनर्जी में ला सकते हैं, बट तोड़ नहीं सकते हैं आपको। क्योंकि आप इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हो, आपका पर्पस कुछ और है, ठीक है? और अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको झुका देंगे, आपको तोड़ देंगे, तो इनकी बस की बात नहीं है, आपको तोड़ नहीं सकते। हाँ, थोड़ी देर की कहते हैं ना ग्रहण लग जाता है, वो ग्रहण तो लग सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आपकी एनर्जी डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद में एक प्योर सोल हो, खुद में एक डिवाइन सोल हो, जिस वजह से ये आपका कुछ बाल-बांका नहीं कर सकते और आप फिर से खड़े हो जाओगे, फिर से आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो ये पर्सन के मन में थोड़ा ईगो है और झूठ बोलने की इनकी आदत हो सकती है। बेशक इनके मन में कुछ हो ना हो, लेकिन हाँ, झूठ से इंसान अपना कैरेक्टर खराब कर लेता है, जो भरोसा होता है इंसान का वो भी तोड़ देता है और फिर बाद में जाके सुधर भी जाए तो फिर वो बात नहीं आती।
अब ये पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आ भी जाएँ, तब भी आप इन पे उतना पहले जैसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकते। बेशक आपने इनके साथ शादी करने के सपने देखे थे, घर बसाने के सपने देखे थे, लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन ने वो सपने आपके चूर-चूर कर दिए और अब आप ये चाहो कि लौट के बदल कर ये पर्सन आ जाएँ, तो ये आ भी जाएँगे क्योंकि बेशर्म है ये इंसान, आ भी जाएँगे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर वही है कि क्या आप इनको पहले जैसे रिस्पेक्ट दे पाओगे, पहले जैसे प्यार दे पाओगे, पहले जैसा भरोसा कर पाओगे क्या? ये तो वापस आ जाएँगे, इनका कुछ नहीं है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है 111 ठीक है? और चेंज माय पार्टनर, रीयूनियन माय सोलमेट, ठीक है? और रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।